राय साहब, अल्लाह के अज़ाब से डर। सरवर, मेरी बात कान खोल के सुन ले। ये जमीन मेरी होगी, चाहे कोई कुछ कहे, और निकल जाओ यहाँ से। वाह मेरे मालिक, मेहनत मेरी है, चुरा कोई और लेता है। या अल्लाह पाक, कब इंसाफ होगा? भाई ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं। भाई आपको कितनी बार कहा है कि जिम्मेदार से बात करें, आप क्यों नहीं बात करते उनसे? हाँ छोटे, तेरी बात ठीक है। आज जाके करता हूँ जिम्मेदार से बात। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम, बैठो इधर। राय साहब, आपको पता है इस पर बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, फसलें सारी तबाह हो गई हैं। मैंने जो आपका कर्जा देना इस पर नहीं दे पाऊंगा, लिहाजा थोड़ी सी मोहलत। मोहलत? और कितनी मोहलत दूं? गरीब हमेशा यही रोना रोता है। अगर कर्ज वापस नहीं कर सकते तो जमीन मुझे दे दो। जी मालिक, हिसाब साफ है, शुएब आपका कर्ज वापस नहीं कर पाएगा। मसले का हल ये है कि शुएब अपनी जमीन आपके नाम कर दे। राज साहब, मुझ गरीब पे ये जुल्म मत करे। ये जमीन मेरा सहारा है, इसे मुझसे मत छीने। ये कर्ज तुम सारी उम्र नहीं उतार सकते, और जमीन अब तुम्हारी नहीं रही। निकल जाओ यहाँ से, और आइंदा के लिए मुझे यहाँ नजर मत आना। निकल जाओ। सरूर भाई, ये तो शुएब है और बड़ा परेशान लग रहा है। इससे मुराद पूछो, क्या मसला है? शुएब बेटा, जरा रुकना, बात सुनना। जी मास्टर जी। शुएब बेटा, बहुत ही परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है? मास्टर जी, आपको क्या बताऊं, राज साहब का मैंने काज देना था, टाइम पे नहीं दे सका। अब वो मेरी जमीन छीनने पे तुला हुआ है। अच्छा ये बात है बेटा, जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलता, मजलूम की दवा सीधी आसमान तक जाती है। शुएब बेटा, आप परेशान मत हो, राय साहब का गुरूर ही उसकी बर्बादी बनेगा। राय साहब, ये जुल्म छोड़ दो। ये जमीन शुएब का हक है, उसकी जमीन उसको वापस कर दो। राय साहब, कुरान कहता है कि किसी गरीब का हक ना खाओ, वरना अल्लाह की तरफ से अजाब आता है। मास्टर साहब, ये सब किताबी बातें हैं। मैं यहाँ का जिम्मेदार हूँ और हुक्म भी मेरा चलेगा। सुन लिया आप लोगों ने, जो मालिक का फैसला है वही होगा। राय साहब, अल्लाह के अजाब से डर। सरवर, मेरी बात कान खोल के सुन ले। ये जमीन मेरी होगी, चाहे कोई कुछ कहे, और निकल जाओ यहाँ से। आए थे बड़े शुएब के हमायती। भाई ये कैसी जिंदगी है, दिन भर मेहनत फिर भी पेट खाली। लगता है हमारा नसीब ही खराब है। नहीं छोटे, नसीब अल्लाह के हाथ में है। जालिम चाहे जितना भी जोर लगा ले, एक दिन हक हमें ही मिलेगा। लेकिन भाई कब? हम कब सुकून देखेंगे? सब्र करो भाई, अल्लाह का फैसला करीब है, वो इंसाफ करने वाला है। आजो जनाब, कभी हमारे पास भी चक्कर लगा लिया करें, हमें भी खिदमत का मौका दे दें जनाब। मालिक 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 मालिक, गजब हो गया। क्या हो गया? क्या मुसीबत है तुझे? मालिक, जो हमने अपनी जमीन के आगे बंद बांधा था वो टूट गया। खामोश, जाओ और उसे बंधवाओ। जी मालिक, जो हुक्म।
मैंने हमेशा मालिक का साथ दिया और शुएब पर हंसा, मगर आज समझ आया ये शुएब की बद्दुआ है और मेरे अल्लाह का इंसाफ। राय साहब, तुम्हारी फसलें तो सैलाब में बह गई, मगर जो शुएब की जमीन थी जिस पे तुमने कब्जा किया था वो अब पंचायत के फैसले से शुएब को वापस मिलेगी। ये अल्लाह का फैसला है। जालिम खाली हाथ रहा और साबिर को अपना हक मिला। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मास्टर साहब, मेरी इज्जत गई, दौलत गई, सब कुछ गया। आखिर क्यों हुआ ये सब? यही गरीब की बद्दुआ और मजलूम की आह का नतीजा है। राय साहब, एक बात याद रखना, जुल्म हमेशा डूबता है, दुआ हमेशा जीतती है। अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। मैंने सब्र किया, अल्लाह ने मेरा हक दिला दिया।